हेलो फ्रेंड। तो आज फिर आप लोगों का स्वागत है ज्योमेट्री के इस अगले टॉपिक में, जिसको मैं ऑलरेडी आपको पास्ट में बता चुका था कि टाइप्स ऑफ एंगल और सर्कल के बारे में। तो ज्योमेट्री का एक पार्ट दो पार्ट में आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल में जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि जीरो एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है और कंप्लीट एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं। तो एक्चुअल में पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका था आपके साथ, और अब ये ज्योमेट्री का अगला पार्ट है। इसमें आज के दिन जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ट्रांसवर्स लाइन के साथ कौन कौन से एंगल और बनते हैं, वो पूरे के पूरे ज्योमेट्री का जो अगला पार्ट है अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज मैं वही, ये जो टॉपिक मैंने बोला था आपके साथ, वही टॉपिक आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो देख रहे होंगे आप ज्योमेट्री में लिखा हुआ है रिलेटेड एंगल। ठीक है। तो रिलेटेड एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फर्स्ट, सप्लीमेंट्री एंगल सेकंड। तो आप, क्या आपको मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है और सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है? अगर आपको ये मालूम होगा तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री में कौन कौन से हैं और सप्लीमेंट्री में किस तरीके का एंगल बनता है। फर्स्ट, complementary angle. If the sum of measure of two angles is 90 डिग्री, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उस एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है। इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। जैसे कि मान लो अगर वन एंगल 30 डिग्री का है तो अदर एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का, और दोनों का ऐड अगर हम सम करते हैं तो कितना होगा, 90 डिग्री। देन these are the complementary angles and in these angles both are complement of each other। ठीक है। जैसे कि 30 अगर मैं बोलूँ तो 30 क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, राइट। और 60 अगर मैं बोलूँ तो 60 भी, 60 डिग्री भी कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ आपसे सप्लीमेंट्री का, तो ये सम ऑफ 90 डिग्री के एंगल के हिसाब से ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन इफ ये सप्लीमेंट, अब ये देखिए सप्लीमेंट्री में, कॉम्प्लीमेंट्री का मैंने बता दिया जिनका सम 90 डिग्री हो। अब सप्लीमेंट्री में इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है। इसमें आएगा 180 डिग्री वाला सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ईच जो एंगल है वो सप्लीमेंट होता है एक दूसरे का। ठीक है। दो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। चलिए अब फिगर के हिसाब से बताते हैं आपको। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि एक एंगल जो है 30 डिग्री का है, ठीक है, और अदर एंगल जो है 60 डिग्री का है। तो इनका ऐड अगर हम करते हैं, सम करते हैं, तो कितना आता है, 90 डिग्री। देन दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। बट अगर हम बात करें, जैसे एक एंगल ये दिया है, देन दिस एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री वाले एंगल का ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर 60 डिग्री एंगल की बात करें तो ये वाला जो एंगल है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। इस तरीके से होता है वाइस वर्सा में। तो देखिए इस तरीके से ये सेकंड है, इसको समझते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें जैसा कि देखो एंगल बना हुआ है पी ओ क्यू। तो ये जो पी ओ क्यू है, ये वाला कितने का है, 55 डिग्री का, राइट। एंड अदर एंगल अगर बात करें क्यू ओ आर, तो ये जो एंगल है ये 125 डिग्री का है। तो आप देख रहे हैं अगर बोथ एंगल को हम सम करते हैं तो कितने के बराबर आ रहा है, 180 डिग्री के। देन एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। देन दी जाता 125 प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है। इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट।
ये एंगल इसीलिए सप्लीमेंट्री है। अगर हम इसमें बात करें कि एक दूसरे का सप्लीमेंट किस तरीके से बताते हैं, तो देखिए पी ओ क्यू एक एंगल है, एंगल पी ओ क्यू इज सप्लीमेंट ऑफ, तो ये किसका सप्लीमेंट होगा, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज सप्लीमेंट ऑफ किसका होगा, एंगल क्यू ओ आर। ठीक है, तो एंगल क्यू ओ आर का होगा। इसी तरीके से अगर हम 22 वर्ष हम बात करें दूसरे तरीके से, सेम टू सेम वही बात है। जैसे कि देखो एंगल क्यू ओ आर, जो एंगल क्यू ओ आर है इज सप्लीमेंट, ये किसका सप्लीमेंट होगा, तो एंगल पी ओ क्यू का। ठीक है, तो मतलब एक दूसरे के ये सप्लीमेंट है और इसमें भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, राइट। चलिए, तो इसमें हम देखते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स कौन सा एंगल होता है, जिसमें आप देख रहे हो ऑलरेडी पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि ओ, इसमें ओ क्या है, इसको हम वर्टेक्स बोल सकते हैं कि नहीं, राइट, ओ इज द वर्टेक्स, राइट। इसमें देखिए पी ओ क्यू, दिस इज वन एंगल, राइट, एंड पी ओ आर अदर एंगल, और आर ओ क्यू या क्यू ओ आर दूसरा एंगल हो गया। ठीक है, इसमें हमें ये एडजेसेंट एंगल कौन सा एंगल होता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं तो ये जो है एक प्लेन है, एक तरीके का प्लेन है। ठीक है, बोर्ड एक प्लेन होता है कि नहीं, तो एक प्लेन में ये एंगल बने हुए हैं, टू एंगल्स इन वन प्लेन, एक प्लेन के अंदर दो एंगल बने हुए हैं, और ये जो क्या कहलाता है एडजेसेंट एंगल किस तरीके से है ये बता रहा हूँ मैं। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर बात तो ये है कि इसमें एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, उसके अलावा सेकंड थिंग ये है कि इसमें एक कॉमन आर्म है। कौन सी, एक कॉमन आर्म, आर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया था, राइट। इसमें एक कॉमन रे है जो आप देख रहे होंगे ओ आर, दोनों एंगल के बीच में एक कॉमन रे है, तो वो कौन सी है, ओ आर, जिसको हम बोलते हैं कॉमन आर्म, राइट। उसके अलावा एक और चीज़ है इसमें जो आप देख रहे हैं कि दो एडजेसेंट साइड हैं, देख रहे होंगे, देयर अदर आर्म्स लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, ये जो कॉमन आर्म है इसके साइड में दो आर्म और हैं, दिख रही हैं आपको। तो इसमें देखिए एंगल जो है क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्यू ओ आर और पी ओ आर, ये क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो। ठीक है, वहाँ पे जो एंगल बनते हैं, तो इसलिए ये जो एंगल है ये एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, आया समझ में, जिसका एक कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म्स हो, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल्स हैं ये। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, ध्यान समझिएगा। तो इसमें आप देख रहे हो कि एंगल पी ओ आर जो है एंड एंगल क्यू ओ आर, ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। ठीक है, अगर फ्रेंड्स ये एडजेसेंट एंगल है तो इसके बीच में प्रॉपर्टी भी होती होगी, आपको भी दिखाई दे रहा है कि ये कॉमन, अगर ये कॉमन आर्म है तो ये दोनों एंगल जो हैं अगर इनको हम जोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जैसे दो एंगल हैं क्यू ओ आर और पी ओ आर, लेकिन एक कॉमन एंगल है इनके बीच में, कौन सा है, पी ओ आर, सब पी ओ क्यू, ये सबसे बड़ा एंगल है, राइट। तो ये जो एंगल है पी ओ आर, पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू जो एंगल है वो पी ओ आर प्लस क्यू ओ आर के इक्वल होगा। देखिए किस तरीके से होगा, प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं इसकी आपको, कि एंगल पी ओ क्यू जो है पी ओ क्यू एंगल, ठीक है, तो ये एंगल इसका और इसका दोनों का सम होगा कि नहीं, इनको जब जोड़ेंगे तभी तो इतना बड़ा एंगल के बराबर आएगा। तो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू,
ये हो गई एक प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल पी ओ क्यू जो है इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर बात करें सप्लीमेंट्री में तो दोनों का एंगल क्या होगा, इन इसका इसका एंगल सम होगा किसके, 180 डिग्री के इक्वल होगा हमेशा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप, कि जो सप्लीमेंट्री एंगल रहता है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, तो ये जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसको हम लीनियर पेयर एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, टू एडजेसेंट एंगल, जिसमें टू एडजेसेंट एंगल है, देखिए जैसे एडजेसेंट एंगल ये है, उसी तरीके सप्लीमेंट्री एंगल में भी तो लीनियर पेयर हो सकते हैं, क्योंकि ये भी एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो लीनियर पेयर किस तरीके से, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ, जिसके मतलब जो 180 डिग्री का एंगल जिसमें बनता है, तो उसको भी हम लीनियर पेयर एंगल, द एंगल इन ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, एक लीनियर पेयर में जो एंगल बनते हैं वो सप्लीमेंट्री में ही बनते हैं। ठीक है, देखिए अभी इसको अच्छे से आपको समझाते हैं। इनका जो सम है, इनका सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एडजेसेंट एंगल तो है ही, क्योंकि इसमें कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन आर्म्स है, तो इस तरीके से एडजेसेंट एंगल हुए। ठीक है, एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है वो लीनियर पेयर में होते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, पी ओ पी ओ क्यू, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो एंगल है, इनका इनका अगर हम सम करते हैं तो 180 डिग्री तो आ ही नहीं रहा है। अगर 180 डिग्री इनका नहीं आ रहा है, देन दीज आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर, तो ये जो है लीनियर पेयर के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, जिनका सम 180 डिग्री आ जाता है वही एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर में होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और एंगल को जानते हैं। जैसे कि जो वर्टिकली लाइन थी, वर्टिकली लाइन में ट्रांसवर्स लाइन भी होती है, तो पैरेलल लाइंस भी होती हैं। इनके बीच में कौन कौन से एंगल्स छुपे होते हैं, उन एंगल्स को जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये देखिए कौन सी लाइन्स हैं, ये आपको ये लाइन्स दिख रही होंगी, वर्टिकल लाइन है, राइट। ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर, वन कॉमन पॉइंट पर। व्हेन टू लाइंस व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो वहाँ पे अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर चार एंगल बनते हैं। ठीक है, देखिए एक तो ये बन गया एंगल, देख रहे हो आप, और दो बन गए, एक दो, दो एंगल, और एक ये एंगल बन रहा है, तीन, और एक ये, चार। तो जहाँ पे टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे फोर एंगल बनते हैं। आउट ऑफ दीज, इन एंगल्स के बीच में कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, तो ये कॉमन सी बात है, देखिए बताते हैं। चलिए इसमें एक जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, कॉमन पॉइंट के अपोजिट साइड में जो एंगल होते हैं, जैसे पहला और दूसरा, तो ये दोनों एंगल जो हैं, फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल, दोनों एंगल, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, राइट, दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। और देखिए एंगल तीन और एंगल चार, ये दोनों एंगल, तो एंगल थ्री इक्वल टू एंगल चार, ये हो गई एक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कहलाते हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। वन कॉमन पॉइंट के अपोजिट में जो एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। एंड सेकंड थिंग ये है कि एक लीनियर लाइन जो है, इसमें दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री के होंगे। देखिए ये एक सीधी लाइन है, ठीक है, कौन सी है, सीधी लाइन। इसमें आपको पहले ही बता चुका हूँ, एंगल का पहले ही मैं नॉलेज ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। देखिए ये बी डी एक स्ट्रेट लाइन है, इसी तरीके से ए सी एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप कॉमनली समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें एंगल वन प्लस एंगल फोर की, तो ये कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी यही समझते जाइएगा। ठीक है, एंगल वन और एंगल फोर ये कहाँ पे है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, स्ट्रेट एंगल है, तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री का बनेगा, राइट। तो एंगल वन प्लस एंगल फोर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का। इसी तरीके से अगर हम बात करें इस वाले एंगल की, तो आप देख रहे हो कि एंगल थ्री प्लस एंगल टू कितना हो जाएगा,
180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है एडजेसेंट एंगल, देखिए एक और एंगल 3 प्लस एंगल 1 कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। लीनियर लाइन जो है इस पे देखिए, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेंगे स्ट्रेट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल जो है वो दोनों के दोनों कितने के बनेंगे, अगर हम इनका प्लस करते हैं एंगल 3 एंगल 1 का तो 180 डिग्री का, एंगल 2 और एंगल 4 ये कितने का हो जाएगा 180 डिग्री का सम, राइट। चलिए अब हम सबसे पहले समझते हैं पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस में अगर मैं बात करूँ आपसे लाइंस के मामले में, तो आप देख रहे हो पैरेलल लाइंस सबसे पहली, सेकंड है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, और थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पैरेलल लाइंस की, तो प्लेन तो मैं बता ही चुका था, अगर एक प्लेन के अंदर इन ए प्लेन, प्लेन मतलब आप फ्लैट सरफेस, इफ टू लाइंस इन ए प्लेन which do not intersect, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, which do not intersect are called parallel lines। अगर हम इनको कितना भी बड़ा बना दें लाइन को, कहीं भी ले जाएं, तो ये जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो दीज आर पैरेलल लाइंस। एक्चुअल में ये जो पार्ट है पिछले वीडियो में भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अभी इसमें और डिस्क्राइब करना है क्योंकि हमें एंगल के बारे में भी जानना है, राइट। तो देखिए नेक्स्ट, अगर बात करें इंटरसेक्टिंग की, तो इसमें इफ इन ए प्लेन देयर आर टू लाइंस हैव अ वन कॉमन पॉइंट देन दीज आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर इन लाइन को हम बढ़ा के जाते हैं और ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट हो जाती हैं, इनके बीच में एक कॉमन पॉइंट आ जाता है ड्यू टू विच, इसलिए ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। चलिए अभी मैं बताता हूँ आपको ट्रांसवर्सल लाइंस। देखिए ये तो है इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट, जो दो लाइंस हैं अगर कहीं भी टच होती हैं। अब इसी तरीके से टच तो होगी, मतलब एक अदर लाइन इंटरसेक्ट तो करेगी, बट वो स्ट्रेट होगी, कैसी, टू लाइंस, जैसे ये टू लाइंस हैं, अगर टू लाइंस को कोई भी लाइन, टू लाइंस को या थ्री लाइन को या किसी भी लाइन को, फोर लाइन को, ठीक है, टू से ज़्यादा लाइन को कोई अदर लाइन एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। ठीक है, देखिए डायग्राम के हिसाब से बताते हैं। चलिए अभी ये देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस कैसी है। ठीक है, अभी इसमें देख रहे हो आप एल एम एन तीन लाइन है, राइट, तीन लाइन है, तीन लाइन को एक वन लाइन है स्ट्रेट लाइन पी, जैसे स्ट्रेट लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तीन लाइंस को, तो इसीलिए दिस इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये देखिए टू लाइंस हैं ए और बी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, स्ट्रेट लाइन एल जो है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइंस कहलाती है। तो देखिए ट्रांसवर्सल लाइंस की एक बार डेफिनेशन और सुन लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर गिवन लाइंस इन ए प्लेन एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, कौन सी कहलाती है ट्रांसवर्सल, अगर वो इंटरसेक्ट करती है, ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइंस, अगर दो से भी ज़्यादा लाइन है उनको भी इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, इन ए वन प्लेन, एक प्लेन के अंदर, एक फ्लैट सरफेस है इसके अंदर, एट डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे, तो वो क्या कहलाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एंगल हैं वो एंगल किस तरीके से बनते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस में, ये जो ट्रांसवर्सल लाइंस हैं, ठीक है, इसमें जो एंगल्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।